निशांत पहली बार अपने पिता और बिहार के मुख्यमंत्री का वोट जो है वो मांगते हुए दिखे हैं। शायद ये पहली बार होगा जब निशांत अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए दिखे हैं। वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से साइड करने की तैयारी कर रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी है। बीजेपी जहां एक तरफ ये चाह रहा है कि साल 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो, जहां अमित शाह के बयान के बाद बिहार एनडीए में विवाद उत्पन्न हो गया, वहीं पिता के वोट बैंक पर लगातार हो रही सेंधमारी को निशांत ने अब 25 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें निशांत पहली बार अपने पिता और बिहार के मुख्यमंत्री का वोट जो है वो मांगते हुए दिखे हैं। शायद ये पहली बार होगा जब निशांत अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए दिखे हैं। देखिए, राजनीति में पिछले कई महीनों से ये चर्चाएं उठ रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड में निशांत एक बड़ा प्रभार संभाल सकते हैं, लेकिन इन खबरों को तो उठाया जाता है, बाद में ये खबरें दब जाती हैं। लेकिन बार बार निशांत अचानक कैमरे पे दिख जाते हैं, निशांत की सहजता सामने आती है और निशांत इस बार उन्होंने जो बयान दिया है, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो बात स्पष्ट तौर पे ये इशारा कर रही है कि निशांत का पूरा मन राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में आया हूँ। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल हैं सर चुनाव को लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? आपको किस सब खबर आप? दरअसल निशांत आज कैमरे पर नजर आए हैं। साल 2025 के पहले वीडियो में निशांत ने ये कहा है कि मैं जनता से रूबरू हो रहा हूं। साल 2025 में ये पहला मौका है जब मीडिया से मैं मुखातिब हो रहा हूं। जनता को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। अपने पिता के किए गए कार्यों की उन्होंने जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पिता ने बिहार के लिए जबरदस्त काम किया है, हम चाहते हैं कि बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाए, फिर से वोट करे। जहां एक तरफ पूरा एनडीए नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से साइड करने की तैयारी कर रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी है। बीजेपी जहां एक तरफ ये चाह रहा है कि साल 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो, जहां अमित शाह के बयान के बाद बिहार एनडीए में विवाद उत्पन्न हो गया, वहीं पिता के वोट बैंक पर लगातार हो रही सेंधमारी को निशांत ने अब संभाल लिया है। देखिए, हिंदू रीति रिवाज में ये मान्यता है और ये चर्चाएं भी होती हैं कि पिता के विरासत को संभालने वाला कौन होगा, उनका बेटा ही होगा। आपने देखा राजनीति में भी, जब जो उनके राजनीतिज्ञ पिता हैं, उनके विरासत को आज कौन संभाल रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं। आप यहाँ पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा भी देश भर की तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अपने पिता के विरासत को संभालती हुई दिख रही हैं। वही काम अब निशांत को सौंपा गया है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के काफी दिनों से जो चर्चा है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, नीतीश की तबीयत नासाज है, तो अब किसी ऐसे व्यक्ति को जनता दल यूनाइटेड का कार्यभार देना होगा जो पार्टी को और पार्टी के अलावा गठबंधन को भी बचा सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं। और निशांत जिस तरीके से मीडिया के सामने आते हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है जब निशांत किसी कार्यों की निरीक्षण करने जा रहे हैं।
अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। तो इनके इन बयानों के बाद ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि निशांत ने पूरा मन बना लिया है कि अपने पिता जो हैं यानी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं उनके विरासत को संभाला जाना चाहिए। देखिए 2025 का चुनाव है और इस चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है। ये पूरा साल चुनावी साल है, इसमें कई लोग कई दिग्गज उतरेंगे, साल 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी निशांत को सौंपी जा सकती है। ये तो एक साल पहले से ही चल रहा है ना कि अगर जनता दल यूनाइटेड में आप देखिएगा कि कई नेता हैं जो नीतीश कुमार को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, जैसे चर्चाएं चलती हैं, जैसे बातें उठती हैं। तो भाई जनता दल यूनाइटेड को और पिता की विरासत को अगर निशांत संभालेंगे तो इसमें गलत क्या है? बिहार की राजनीति हो या देश भर का राजनीति, इसमें कई नेता अपने बेटे को पूरा विरासत दिए हुए हैं, तो निशांत अगर आ जाएंगे तो इसमें गलत कुछ नहीं होगा। हालांकि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप अभी तक नहीं लगा है, वो लगातार लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं। नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी अगर अपने बेटे निशांत को प्रेजेंट करते भी हैं तो, लेकिन बिहार की राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है और नीतीश के बेटे निशांत अगर राजनीति में आ जाएंगे तो वो जो चर्चाएं पिछले कई महीनों से कई सालों से चल रही है कि पिता की विरासत को नीतीश के बेटे निशांत संभालेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। साल 2025 में बहुत सारा पैटर्न बदलते हुए आप देखेंगे बिहार की राजनीति का। देखते रहिए क्या कुछ होता है, इस पर चर्चाएं विश्लेषण लगातार हमारा जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपडेट आपको लगातार मिलेंगे, राजनीति से जुड़ी विश्लेषण जारी रहेंगे। धन्यवाद।